धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी बाबा राम टोहना मंडी जिला हिसार हरियाणा से कुल मालिक पूज्य परम पिताजी के महान परोपकार रूपी एक अद्भुत करिश्मे का वृतांत अपने एक पत्र में इस प्रकार लिखता है कि वह भैंसों का व्यापार करता था। इधर हरियाणा पंजाब आदि से भैंसें खरीदकर वह उधर महाराष्ट्र अथवा गुजरात आदि प्रांतों में बेचा करता था। उसी प्रकार एक बार 15 मार्च 1991 को उसने इधर से 8 भैंसे और 5 उनके कटरुओं को मालगाड़ी के द्वारा बंबई महाराष्ट्र के लिए बुक करवाया, जो 29 मार्च को सही सलामत बंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां से उसने उन्हें गांव पातली पांडा जिला ठाणा महाराष्ट्र को ले जाना था, इसलिए उसने वहां से उन सभी पशुओं को एक ट्रक में भर लिया। यह तो सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र का अधिकतम एरिया लगभग पठारी है। प्रेमी बाबा राम के साथ उसके 2 व्यापारी साथी प्रेमी करतारा राम तथा प्रेमी गोमा राम भी थे, परंतु उनका चौथा साथी ओमी राम बिना नाम वाला यानी निर्गुण जीव था। जब उनका वह ट्रक एक ऊंची चट्टान से गुजर रहा था तो अचानक उसके ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर हो गई। दूसरी साइड से एक टेम्पो अपनी तेज रफ्तार से आ रहा था और वह ट्रक सीधा उसी तरफ जा रहा था। ड्राइवर तो सामने खतरे को देखकर चलती गाड़ी में से कूद गया। प्रेमी जनों को अपनी मौत सामने स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सामने टेम्पो है, दोनों तरफ खाइयां हैं और गाड़ी बिना ड्राइवर और बिना नियंत्रण के अपने आप तेज रफ्तार में जा रही है। बचने का सवाल ही नहीं था। यह देखकर तीनों प्रेमियों ने अपनी आंखें बंद करके अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तथा बचाव के लिए प्रार्थना की। इस दुर्घटना होने से पहले प्रेमी बाबा राम को परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अंतर्मुख दर्शन दिए तथा अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा फिक्र न करो, मालिक लाज रखेगा। इतने में वह ट्रक सीधा उस टेम्पू से जा टकराया और उल्ट कर 2-3 पलटे खा गया। प्रेमी लिखता है कि कुल मालिक की अपार कृपा का प्रत्यक्ष करिश्मा वहां देखने को मिला, जिसे कलम व जुबान बयान नहीं कर सकती। जैसे सच्चे पातशाह जी ने उन तीनों प्रेमियों तथा उनके पशुधन को अपनी रहमत का सहारा प्रदान करके पहले ही गाड़ी से बाहर निकाल कर बैठा दिया हो, ठीक इसी प्रकार उनके चौथे साथी ओमी राम के मामूली सी चोट के अलावा उन तीनों प्रेमियों का बाल भी बांका नहीं हुआ और न ही उनके पशुधन को कोई खरोंच तक आई। हालांकि ट्रक की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसके मालिक को आखिर उसे कबाड़ में ही बेचना पड़ा। प्रेमी लिखता है कि यह उपरोक्त घटना उसके साथ ज्यों की त्यों घटित हुई है। यह कोई सपन नहीं और न ही कोई सोच या ख्याल है, प्रत्यक्ष रूप में जैसे उनके साथ घटा और जैसा भी प्रेमी ने अपनी आंखों से देखा वैसा ही उसने अपने पत्र के द्वारा बयान किया है। जबरदस्त दुर्घटना को एक नहीं सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था और बड़ा परिणाम तो ट्रक मालिक ही है, जिसे अपने उस क्षतिग्रस्त ट्रक को कबाड़ियों के हाथ बेचना पड़ा। ट्रक को उस हालत में बिखरा पड़ा देखकर कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं था। यह तो बिल्कुल असंभव है कि कोई भी जीव उस दुर्घटना में सही सलामत रहा हो, परंतु हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जीवित परिणाम तो सबके सामने ही मौजूद है। कुल मालिक की महिमा का वह अनोखा करिश्मा सैकड़ों हजारों आंखों ने देखा था।
सतगुरु के हाथ बहुत लंबे हैं, तो दुनिया के किसी कोने में भी क्यों न हो, जहाँ भी वह सच्चे हृदय से अपने सदगुरु को याद करता है, कुल मालिक प्रभु परमात्मा तुरंत उसकी यथासंभव मदद करता है। मौत प्रेमी जनों के बिल्कुल सामने अपना मुंह इस कदर फैलाए खड़ी थी जैसे सारे ट्रक को निकल जाएगी। प्रेमी जनों ने अपनी बेबसी व लाचारी को देखते हुए अपने एकमात्र सच्चे सहारे सर्वव्यापक कुल मालिक परम पिताजी को याद किया तथा अपनी मदद के लिए पुकारा। फिर क्या देर थी, मालिक दो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने उन सुनसान पहाड़ियों में अपनी रहमत का प्रत्यक्ष कमाल इस प्रकार दिखाया कि प्रेमी जनों व उनके पशुधन का बाल भी बांका नहीं होने दिया। इसलिए अपने सतगुरु का यदि हर श्वास के द्वारा भी धन्यवाद किया जाए फिर भी कम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।